हिमाचल के चंबा में होटल के जीएम की ऊंचाई से धक्का देकर हत्या मामले में 2 पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुआ था विवाद। चंबा में हुई घटना के बाद इलाके में भड़का लोगों का गुस्सा। भारी संख्या में जुटे लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलर्ट मोड पर पुलिस बल। होटल में पुलिस कांस्टेबल्स मौजूद थे, कांस्टेबल अमित, कांस्टेबल अनूप और जो मृतक हैं और जो घायल हुए हैं, इनके बीच में किसी मसले को लेकर कुछ झड़प हुई और उसी झड़प में ऊंचाई से ये लोग नीचे गिरे। गाजियाबाद के कबीरनगर में एक कार में भीषण आग लगी। कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार पूरी तरह से जलकर खाक हुई। मुजफ्फरनगर में फिल्मी स्टाइल में बाइक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। नकाबपोश 4 बदमाशों ने युवक से बाइक लूटी। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद, एक आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के चमोली में दर्दनाक सड़क हादसा। एक कार हुई हादसे का शिकार। कार चालक ने सूझबूझ से अपनी जान बचाई। केरल के कन्नूर में एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 5वीं की छात्रा की मौत, 14 बच्चे जख्मी हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में दर्दनाक हादसा। स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल से बाहर निकाली गई 3 साल की चेतना। 10 दिन बाद 170 फीट गहरे बोरवेल से निकाला गया बाहर। डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। चीन सीमा से सटी नीति घाटी में भारी बर्फबारी। 27 दिसंबर से फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू किया। ऋषिकेश के रहने वाले थे सभी पर्यटक। हिमाचल के कुल्लू में भी भारी संख्या में लगी पर्यटकों की भीड़। नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे लोग। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बड़ी पर्यटकों की भीड़। नए साल के मौके पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। हिमाचल के शिमला में बर्फबारी का आनंद ले रहे लोग। आइस स्केटिंग करते वक्त नजर आए। भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमकर हो रही बर्फबारी। माइनस में पहुंचा तापमान। ठंड की वजह से बड़ी लोगों की परेशानी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड से लोगों का बुरा हाल हुआ। दिन पर दिन गिरता जा रहा है तापमान। कई इलाकों में छाई धुंध की परत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी शीतलहर का कहर। ठंड की वजह से घरों में कैद हुए लोग। बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ठंड की लहर। तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। लोगों को कठिनाइयों का करना पड़ रहा सामना। वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली में बनेगा कॉलेज। पीएम मोदी कल रख सकते हैं आधारशिला। दिल्ली के नजफगढ़ में 140 करोड़ रुपए की अस्थायी लागत पर बनाया जाएगा कॉलेज। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सिंगर दिलजीत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुलाकात का वीडियो जारी कर खुशी जाहिर की। नए साल पर किसानों को खाद पर सब्सिडी का तोहफा। केंद्रीय कैबिनेट ने लिया फैसला। 1350 रुपए में मिलेगा डीएपी का 50 किलो का बैग। फसल बीमा योजना में भी बदलाव। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी। कहा कानून से समानता को मिलेगा बढ़ावा। देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने में मदद मिलेगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिजली सब्सिडी छोड़ी। संपन्न बिजली उपभोक्ताओं से सब्सिडी छोड़ने की अपील की। केजरीवाल की चिट्ठी पर दिल्ली में राजनीति हुई तेज। कांग्रेस नेता ने लगाया गंभीर आरोप। अरविंद केजरीवाल को संघी बताया। जो एक बार संघी है वो जिंदगी भर संघी रहता है। अंततः ये उसी की गोदी में जाके बैठते हैं केजरीवाल जी। और ये एक पत्र से अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर किसी पार्टी में संघी हैं तो आम आदमी पार्टी में। आप नेता सोमनाथ भारती ने कांग्रेस पर बोला हमला। इंडी गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस को बताया बीजेपी की बी टीम। बोले कांग्रेस के कहने पर बीजेपी बुलडोजर भेज रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल पर सियासी निशाना। बोले आतिशी कठपुतली है। अरविंद केजरीवाल ने रिमोट के रूप में उनका प्रयोग किया है। आतिशी एक ऐसी कठपुतली हैं जो इस समय अरविंद केजरीवाल ने रिमोट के रूप में उनका प्रयोग किया है। सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव की बड़ी भविष्यवाणी। बोले नए साल में नीतीश सरकार की विदाई तय। अभी वो विदाई यात्रा में घूम रहे हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लालू राबड़ी से की मुलाकात। राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे।
गढ़चिरौली में 11 नक्सलियों ने किया सरेंडर। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने डाले हथियार। सीआरपीएफ आउटपोस्ट पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। त्राल से जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियारों की खेप भी बरामद हुई। जम्मू कश्मीर के रामबन में प्रवासी मजदूरों पर नकाबपोशों ने किया हमला। बस में घुसकर मजदूरों पर हमला किया। हमले में 4 मजदूर घायल हुए। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन जारी। 11 घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया। एलजी के आदेश पर दिल्ली पुलिस चला रही अभियान। फर्जी दस्तावेज मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। महाराष्ट्र में 16 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार। मुंबई, नासिक, नांदेड़ और छत्रपति संभाजी महाराज एटीएस ने पकड़ा। जाली दस्तावेजों से बनवाए थे नकली आधार कार्ड। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा, पिछले 1 साल में 1000 से ज्यादा घुसपैठिए वापस बांग्लादेश भेजे गए। यूपी पुलिस ने शुरू की अपनी पॉडकास्ट सर्विस। पहले पॉडकास्ट में लखनऊ सेंट्रल की डीसीपी रवीना त्यागी ने रिटायर्ड डीजी एसएन साबत का पॉडकास्ट किया। कर्नाटक से संभल पहुंची किशिंदका की रथ यात्रा के दौरान सीओ अनुज चौधरी का दिखा अलग अंदाज। मुस्लिम इलाके में हनुमान जी का गदा लेकर चलते नजर आए अनुज चौधरी। संभल सांसद जियाउर रहमान बर की अर्जी पर आज सुनवाई। एफआईआर को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। महाकुंभ के आयोजन के लिए धर्मनगरी प्रयागराज सज धज कर हुई तैयार। गंगा घाटों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। देश विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालुओं के खास इंतजाम किए गए। महाकुंभ में बम ब्लास्ट पर 1000 हिंदुओं को मारने की धमकी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नसर पठान की आईडी से मिली धमकी। जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में फिर रेलवे ट्रैक के पास मिला गैस सिलेंडर। ट्रेन डिरेल करने की साजिश। मौके पर पहुंची खुफिया एजेंसियां। जांच जारी। बरेली में एनकाउंटर के बाद गौ तस्कर राजू कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस और एसओजी ने चलाया था ज्वाइंट ऑपरेशन। बाल बाल बची इंस्पेक्टर की जान। 14 मामलों में वांटेड था अपराधी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आत्मदाह मामले में बड़ी कार्रवाई। एसएसपी ने 3 पुलिस वालों को निलंबित किया। एसएसपी दफ्तर के बाहर युवक ने खुद को लगाई थी आग। हिंसक झड़प के बाद जलगांव के पलाधी गांव में लगा कर्फ्यू। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। 20 से 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। लखनऊ में 5 हत्या को अंजाम देने वाले अरशद का पुराना वीडियो सामने आया है। बस्ती वालों से तंग आकर आत्मघाती कदम उठाने का आरोप लगाया। मकान हड़पने की कोशिश का आरोप लगाया। दिल्ली में सामने आया अतुल सुभाष जैसा मामला। मॉडल टाउन में पुनीत नाम के शख्स ने खुदकुशी की। पत्नी पर खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम। कोर्ट में चल रहा था तलाक का केस। उत्तर प्रदेश के बलिया में 2 युवकों पर बदमाशों ने हमला किया है। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम का गठन हुआ। शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के महोबा में पुलिस टीम पर हमला करने का मामला। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अवैध असलाह, कारतूस, मोबाइल और नकदी बरामद। हैदराबाद में सीएमआर इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन। गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में मिला हिडन कैमरा। छात्राओं ने हॉस्टल स्टाफ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमृतसर में श्रीलंकाई लड़के लड़की के अपहरण का मामला। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में आग का तांडव। शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 मंजिला इमारत में आग लगी। 2 बाइक और 1 स्कूटी जलकर राख हुई। शाहजहांपुर में ट्राईसाइकिल के नीचे पड़ा मिला दिव्यांग का शव। ठंड से मौत की आशंका। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। रोडवेज बस ने एक मजदूर को कुचला। घटनास्थल पर ही मजदूर की दर्दनाक मौत हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जहरीला कचरा लेकर रवाना हुए कंटेनर। 12 कंटेनर्स को भेजा गया पीथमपुर। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर निकाले गए कंटेनर। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने ई ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया। बोले यह सुशासन की दिशा में एक ठोस कदम। ई ऑफिस से आम जनता को राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में नियमों की अनदेखी पर 31 डॉक्टर्स पर होगी बड़ी कार्रवाई। बिना बताए अनुपस्थित डॉक्टर्स को आरोप पत्र देने के निर्देश। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी किया जा सकता है वसूल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए निर्देश। डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर धमाका। धमाके में 1 की मौत हुई। 7 लोग घायल हुए। लोगों में दहशत। एलन मस्क ने जताई आतंकी हमले की आशंका। ट्रंप के होटल के बाहर ब्लास्ट के बाद इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। मौके पर मौजूद भारी पुलिस फोर्स। धमाके की जांच में जुटी पुलिस। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में टेररिस्ट अटैक हुआ। 10 लोगों की मौत हुई। 30 से ज्यादा घायल हुए। हमलावर ने लोगों को गाड़ी से कुचला। भागते हुए फायरिंग की। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया।
ट्रंप टावर के बाहर हुए विस्फोट पर एफबीआई ने जताई आतंकी हमले की आशंका, गहनता से हो रही मामले की छानबीन। अमेरिका में हुई घटना की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने निंदा की, कहा शोक में डूबा ऑरलियंस समुदाय, एफबीआई कर रही घटना की जांच। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में हुई घटना पर ट्रंप ने ट्वीट किया है, घटना को लेकर डेमोक्रेट्स की आलोचना की। नए साल के जश्न के बीच आतंकी हमले से दहला अमेरिका, चालक ने ट्रक से रौंदकर 15 लोगों को मौत के घाट उतारा, जांच में जुटी पुलिस की टीम। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में हादसे के बाद पुलिस और हमलावर के बीच गोलीबारी हुई, मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गया। शख्स के कार से लोगों को कुचलने का वीडियो आया सामने, ट्रक को तेज गति से चलाते नजर आया हमलावर, मामले की गहनता से जांच जारी। न्यू ऑरलियंस हादसे में एफबीआई का बड़ा खुलासा, हमलावर के ट्रक से मिला आईएसआईएस का झंडा, आईईडी समेत हथियार बरामद किए गए। आतंकी की पहचान 42 साल के शमसुद्दीन जब्बार के रूप में हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यू ऑरलियंस की घटना की निंदा की है, आतंकी एंगल से एफबीआई कर रही जांच, हमले में शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑरलियंस आतंकी हमले के संदिग्ध का वीडियो भी सामने आया है। 4 साल पुराने वीडियो में संदिग्ध प्रॉपर्टी मैनेजर था, ट्रक में कई विस्फोटक उपकरण भी मिले हैं। मोंटेनेग्रो के सेटिंजे में गोलीबारी, फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने की खबर, हमलावर की तलाश में जुटी है पुलिस। अमेरिका के हवाई में नए साल पर आतिशबाजी के दौरान विस्फोट हुआ, 3 लोगों की मौत की खबर है, 22 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले तेज हुए, कुर्स सीमा में यूक्रेनी बलों ने टैंकों को नष्ट किया, हमले की तस्वीरें सामने आई। गाजा हमले पर इजरायल की वायुसेना का बड़ा बयान, कहा दिसंबर महीने में गाजा में 1400 से ज्यादा हवाई हमले किए गए। हमास समर्थकों ने अमेरिका की मैनहट्टन शहर पर किया कब्जा, न्यू ऑरलियंस में हुए हादसे के बीच भड़की हिंसा। रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला बोला है, ड्रोन से हमले में सेना के वाहन तबाह किए गए, सुमी क्षेत्र में मोर्टार के छिपे हुए ठिकानों को नष्ट किया गया। गाजा पट्टी पर इजरायल के भीषण हमले जारी, गाजा में अब तक 45,553 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, पिछले 24 घंटे में 21 लोगों की दर्दनाक मौत। इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने संसद पद से इस्तीफा दे दिया है, बोले नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी के सदस्य बने रहेंगे, जल्द वापस आएंगे। यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना पाकिस्तान, 2 साल तक अस्थायी तौर पर यूएनएससी का सदस्य रहेगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बार फिर से छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। मार्च फॉर यूनिटी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हजारों लोग निकले, रैली में शेख हसीना की वापसी और मुकदमा चलाने का आह्वान किया गया। यूके के कुछ हिस्सों में आई बाढ़, भारी बारिश और तेज हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना।